वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इज़ योर करंट पार्टनर चीटिंग ऑन यू? क्या आपके मौजूदा साथी आपको धोखा दे रहे हैं? जो भी आपके करंट पार्टनर है, मेरा ये मकसद बिल्कुल आप लोगों की कोई लड़ाई कराना या कोई आर्ग्यूमेंट कराना नहीं है। वैसे ही मेरे माइंड में आया कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, तो मेरे इंट्यूशंस मतलब मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये अब देखें रीडिंग क्या निकल के आती है। ये रीडिंग देखने के बाद अब अपने पार्टनर से लड़ने लगें, ठीक है? तो क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज करके मुझसे अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो मुझसे उनका कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, इज़ योर करंट पार्टनर चीटिंग ऑन यू? जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, उनके जो भी करंट पार्टनर हैं, क्या वो उनको चीट कर रहे हैं? क्या वो किसी और को भी उनके साथ जगल कर रहे हैं? कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? लेकिन हमारा टॉपिक तो यही है कि इज़ योर करंट पार्टनर चीटिंग ऑन यू, ठीक है? अब देखते हैं क्या निकल के आता है। इज़ योर करंट पार्टनर, अच्छा जी, इज़ योर करंट पार्टनर चीटिंग ऑन यू? सोशल मीडिया, पहला कार्ड आया है, सही है। इज़ योर करंट पार्टनर चीटिंग ऑन यू? लिक्विड करेज। Is your current partner cheating on you? Proposal. Is your current partner cheating on you? Heartbreak. Is your current partner cheating on you? Mask. Is your current partner cheating on you? Secret crush. Is your current partner, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मेरे जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, क्या उनके करंट मैटर लीगल मैटर्स? मेरे जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, क्या उनके करंट पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं? म्यूजिक। इज योर करंट पार्टनर चीटिंग ऑन यू? एक्स लवर। क्या आपके करंट पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? दो कार्ड आए हैं, दोनों ले लेते हैं। स्नेक आया है एक, और दूसरा आया है सोलमेट। ठीक हो गया। लव ऑरिकल से मैं, अच्छा यहाँ पे आया है रिकंसिलेशन, ठीक है, वेडिंग, फ्रेंड्स, ब्रेकअप, होम, अनएक्सपेक्टेड, प्लेयर। चलिए जी, उसके नीचे थर्ड पार्टी है, ठीक है। चलें जी, इज योर करंट पार्टनर चीटिंग ऑन यू? भाई देखें, यहाँ हम सिर्फ एक रीडिंग कर रहे हैं और ये जर्नल रीडिंग है, हर एक से रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो बिल्कुल चेंज होती है, सही है। खैर, अब ये किससे रेजोनेट होती है देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल 50% तो यहाँ पर आ गया है जी। आपके पार्टनर प्लेयर हो सकते हैं। इनके पास्ट से आई थिंक कोई आया है जिन्होंने इनका हार्ट ब्रेक किया था। कोई फ्रेंड कह लें, ठीक है। इनका किसी से, इनके पास्ट से कोई फ्रेंड आया है जिससे इनका हार्ट ब्रेक हुआ था। इनका एक्स वापस आया है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक्स लवर आया है। अभी रिसेंटली इन्होंने कोई शादी अटेंड की है या किसी शादी में जाने का कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ किसी शादी में ये गए हैं और वहाँ पे इनकी मुलाकात इनके एक्स से हुई है। इनकी एक्स से इनकी मुलाकात हुई है, इनका रिकंसिलेशन हुआ है, फ्रेंड के साथ बड़ी पार्टी शार्टी हुई है, ब्रेकअप हो गया था, ठीक है। और जो है आजकल ये मे बी कि आप अपने पार्टनर का रिसेंटली कोई मैसेज पकड़ें, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने पार्टनर का कोई ना कोई मैसेज लाजमी पकड़ेंगी, ठीक है। एक मैसेज मुझे ये आ रहा है। अच्छा, दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि आप यहाँ पे आपके पार्टनर अपने फ्रेंड्स के साथ, मे बी कि कोई इनकी फ्रेंड है, कोई बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है जो बिल्कुल इनको होम फील कराना, जिसके साथ इनको बिल्कुल फैमिली की तरह इनके टर्म्स हैं। इनकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, और वो फ्रेंड से कुछ ज़्यादा होती जा रही है, जो मुझे नज़र आ रहा है इसमें ना। मतलब वो सिर्फ फ्रेंड नहीं रही है, अब उससे इनकी फीलिंग्स अटैच हो रही हैं आपके पार्टनर की, ठीक है। क्योंकि उसके नीचे है थर्ड पार्टी, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि हाँ जी 50% तो चांस हो गया कि इनकी कोई दोस्त तो है। सोशल मीडिया पे ये बंदा जो भी है, सोशल मीडिया आपसे क्या छुपा रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये बंदा ऑनलाइन किसी के साथ बातें कर रहे हैं ये, ठीक है, मे बी के ऑनलाइन किसी को प्रपोज भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि 2-3 जगह इन्होंने मतलब बात की है या फ्रेंड्स रखे हुए हैं, किसी एक जगह से इनका हार्ट ब्रेक भी हुआ है। दूसरा ये है कि ये फेक आईडी से बात कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई इनका सीक्रेट क्रश हो सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जहाँ पे जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उनका एक्स उनकी लाइफ में वापस आया है, और उनके एक्स को आपके पार्टनर में भी उनका कोई पास्ट हो। और अच्छा देखें, पास्ट हर एक का होता है, ठीक है, मे बी कि आपके पार्टनर का कोई पास्ट था, उनका कोई एक्स लवर था और फिर वो मूव ऑन कर गए उससे, लेकिन एक्स लवर को अब रियलाइज हुआ है कि आपके जो करंट पार्टनर है वो उसके सोलमेट हैं। तो मे बी कि इनका एक्स लवर जो है वो इनको रील्स वगैरह भेजता है, इनको कोई म्यूजिक से रिलेटेड अपनी फीलिंग्स जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड रील्स में बयान की जाती हैं, ठीक है, इनका कोई लीगल मैटर भी चल रहा होगा, आई थिंक सो, मुझे लग रहा है कुछ लोगों की यहाँ सेपरेशन, ठीक है। यहाँ से हमें निकल के ये आया है। अब मैं इसको करूँगी टैरो से क्लैरिफाई कि ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, इज योर करंट पार्टनर चीटिंग ऑन यू? इज योर करंट पार्टनर चीटिंग ऑन यू को क्लैरिफाई करें। सोशल मीडिया को क्लैरिफाई करें, सोशल मीडिया को 4 ऑफ कप्स, ठीक है, और यहाँ पर आ गया है डेथ। जी बिल्कुल, इनके पास्ट से कोई आया है, हाँ इनके पास से कोई आया है। वाई 4 ऑफ कप्स, वाई 4, ये हम नहीं लेंगे, बहुत सारे हैं, एक कार्ड दीजिए। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, भाई इनका कोई एक्स वापस आया है, ठीक है, जिससे पास्ट में जो उनका ट्विन फ्लेम था, इनका अफेयर था कोई, फिर उससे इनका हो गया ब्रेकअप, क्योंकि इससे पहले डेथ का कार्ड था, ठीक है, और ये उसको स्टॉक कर रहे थे क्या, या इनका एक्स भी इनको स्टॉक कर रहा था, और इनकी लड़ाई हो गई थी क्योंकि बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था इस रिश्ते में, और इनकी लड़ाई हो गई थी, ये मूव ऑन कर गए थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये ऑनलाइन, मैं ये नहीं कह रही कि वो डेट लगा रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन मोबाइल पर अपने एक्स से बातें कर रहे हैं, कोई एक्स इनकी लाइफ में आया है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, उसके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जो इनका ट्विन फ्लेम था, ऐसा एक्स जिसके साथ इनकी बड़ी मोहब्बत की पिंगे थी, वो वापस आया है, हालांकि ये हील हो चुके हैं। अच्छा ये भी बता दूं कि आप जो भी है मेल फीमेल, मैं यहाँ पर एनर्जीज काउंट कर रही हूँ, आपके जो भी एक्स है ना, उन्होंने खुद से इनसे कांटेक्ट करा है, ठीक है, इन्होंने कांटेक्ट नहीं करा है, जो भी है उसने खुद कांटेक्ट करा है, क्योंकि देखें कार्ड्स आप देखें, सीक्वेंस आ रही है, स्टॉकिंग, 2 चीज़ों में कंफ्यूज है, एक न्यू पैशनेट बिगनिंग, थर्ड पार्टी, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल में मे बी कि इनकी जो एक्स है वो भी मैरिड है और ये भी मैरिड है, और अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये चेंज हो रहा है। तो हमारा टॉपिक है कि इज योर करंट पार्टनर चीटिंग ऑन यू? तो जी बिल्कुल, दोस्ती तो अभी इनकी हो गई है, इनका एक्स वापस आया है या आई है, और ये उससे चैटिंग तो कर रहे हैं, एक नई शुरुआत मुझे लग रही है, क्योंकि जो वापस आई है बंदी वो भी मैरिड ही लग रही है मुझे, ठीक हो गया, यहाँ से ये निकल के आया है। अब हम करते हैं लिक्विड करेज को क्लैरिफाई कि ये आपसे छुप के क्या कर रहे हैं। इज योर करंट, लिक्विड करेज को करें क्लैरिफाई। 6 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई 6 ऑफ सोर्ड्स? 7 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम हमारे पास क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल। मे बी कि इन्होंने छुपाया हो, इनको पैसे से किसी ने चीट किया है, ठीक है, इन्होंने वो चीज़ आपको बताई नहीं है। एक मैसेज मुझे ये आ रहा है, एक मैसेज ये आ रहा है कि इन्होंने कहीं बाहर अप्लाई, देखें चीट का नाम लिया है और चीटिंग का कार्ड आ गया, इनको पैसे से किसी बंदी ने, अगर ये मेल है तो इनको पैसे से किसी बंदी ने चीट किया है, और अगर ये फीमेल है तो किसी मेल ने इनको पैसे से चीट किया है। यहाँ पे एनर्जी मेल की आई है, ठीक है, किसी मेल ने इनको पैसे से चीट किया है अगर ये फीमेल है।
और ये आजकल अपने जो है ना इन्होंने बाहर कहीं अप्लाई किया हुआ है, उसका वेट कर रहे हैं, या तो वीज़े का अप्लाई किया हुआ है या फिर इन्होंने या तो वीज़े का इन्होंने अप्लाई किया हुआ है या फिर ये इन्होंने किसी जॉब का अप्लाई किया हुआ है बाहर, ठीक है। तो इनका किसी से ऑब्सेशन भी मुझे नज़र आ रहा है, किसी से ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है कि किसी ने इनको चीट किया है पैसे से, जो इन्होंने आपको नहीं बताया है, और कहीं बाहर अप्लाई कर दिया है जो आपको नहीं पता है। जी देखें, ये बहुत ज़्यादा मुझे थोड़े से कंजूस टाइप के लग रहे हैं। जब से इनको पैसे में चीटिंग मिली है ना, तो ये बहुत कम लोगों पे ट्रस्ट करते होंगे और पैसा बहुत संभाल के रखते होंगे। हालांकि ये उससे हील हो गए हैं, लेकिन ये बात इन्होंने आपसे छुपाई है। ये बात आपके इल्म में नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ है। मे बी कि आप इनसे बोलते हो कि भाई ये कुछ लेना है, परचेजिंग करनी है, पैसे चाहिए, तो ये थोड़ा सा इरिटेट होते हो, क्योंकि पास्ट में इनको देखें, ये कहीं बाहर जाने के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है और ये उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं करती हूँ प्रपोजल को क्लैरिफाई। प्रपोजल को करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ठीक है, वाई नहीं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नहीं, सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद आया है पेज ऑफ कप्स। वाई पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स? किंग ऑफ पेंटिकल। जी बिल्कुल, यहाँ पे दोबारा ये क्लैरिफिकेशन आ रही है कि ये किसी को, कोई इनको प्रपोज कर रहा है या ये किसी को प्रपोज कर रही है। एक ऐसी एनर्जी जो पास्ट में बहुत ज़्यादा स्लो थी, ठीक है, जो एक्शन लीस्ट थी, एक्शन नहीं था, सिर्फ बातें बातें बहुत थी। लेकिन अब फाइनली कोई एक ऐसा एंटर हुआ है, किसी का मैसेज इनके पास आया है। किसका आया है? सडनली इनके पास इनके एक्स का मैसेज आया है, जिसने इनको हमेशा दो चीज़ों में जगल किया। एक इनको जगल किया, एक किसी और को करा होगा, लेकिन फिर अब ये लोग अलग अलग मैरिड हो गए हैं, ठीक है। और अब वो पार्टी आपके करंट पार्टनर से कांटेक्ट कर रही है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। मे बी कि कोई ट्रैवल करके भी आया है। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि मुझे वही या तो ट्रैवल करके आया है, या आप लोगों की शिफ्टिंग कहीं हुई है, या कुछ लोगों ने यहाँ घर चेंज किया है, कुछ लोगों की जॉब चेंज हुई है, वहाँ पे उनके एक्स पार्टनर उनको मिले हैं। जी बिल्कुल, एक ऐसी एनर्जी जो पास्ट में बहुत स्लो थी, लेकिन अब वो आपके साथ कांटेक्ट में, आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट में आ गई है। इन्होंने किसी एक को सेकंड चांस दिया है। चले, अब मैं करती हूँ हार्ट ब्रेक को क्लैरिफाई। ये देखें, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन हो रही है। मे बी कि आप अभी रिसेंटली, मुझे लग रहा है कि आप रिसेंटली अपने मियाँ की कोई, या बीवी हस्बैंड अपने वाइफ की कोई पिक्चर्स, मेरे ख्याल में, या तो कोई मैसेजेस आप देख लें, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी तो आ गई है, और वो देखने के बाद आपका हार्ट ब्रेक हो, आप एंजाइटी में चले जाएं, ठीक है, आप बहुत डिफेंसिव हो जाएं, आपका दिल टूटे। ये देखें, नंबर वाइज कार्ड आते जा रहे हैं ना, सही है। तो टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हर देखी हुई चीज़ सच नहीं होती, हर सुनी हुई बात सच नहीं होती, बाज़ औक़ात सच कुछ और होता है। तो जब भी कुछ भी देखें, मेरा करने का मकसद ये रीडिंग यही था कि कुछ भी आप देखें इस तरह का, तो पहले उसको क्लैरिफाई कर लें, और उसी पर्सन से करें जिसके बारे में देखा है, उससे क्लैरिफाई ज़रूर करें, क्योंकि किसी और से पूछेंगे तो वो आपको मिसगाइड करेगा। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर रिसेंटली आपको कोई तीसरा बंदा, या उनकी कोई फ्रेंड, या आपकी कोई फ्रेंड बताती है कि जी हमने तुम्हारे मियाँ को या तुम्हारी बीवी को उसके साथ देखा था, तो पहले आपने क्लैरिफाई करना है, उसके बाद यकीन करना है। क्योंकि अगर आपने आंखें बंद करके यकीन कर लिया तो आपका हार्ट ब्रेक होगा। ये देखें, आपका हार्ट ब्रेक होगा। मैंने इससे पहले भी आपको कार्ड दिखाए हैं। तो और बिला वजह किसी की बातों पे यकीन करके अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये आपको हो सकता है इनकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपसे बात करें, आपको जो है ये मैसेज दे, तो आपने यकीन नहीं करना है। क्योंकि वो आपको क्यों मैसेज दे रही है, भाई आपकी इतनी हमदर्द कैसे हो गई, तो लिहाजा आपने क्लैरिफाई करना है, ठीक है। अब मैं करती हूँ मास्क को क्लैरिफाई। मास्क, ये देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स? वाई? लवर्स, स्पिरिट। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि ये मे बी कि ये पास्ट में इनका कोई रहा हो, कोई अफेयर या कुछ, अभी इनकी काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, फ्लर्ट तो ये करते हैं, किसी से बात करते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर छोड़ दी, जैसे होता है मेजॉरिटी लोग करते हैं कि ऑनलाइन किसी से बात की फिर छोड़ दी, या वैसे ऑफिस में मे बी के बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे
आपके कोई फ्रेंड हुआ उनसे बात की, तो ये फ्लर्टिंग में तो है, क्योंकि ये फ्लर्टिशियस एनर्जी है, इसमें तो जी है ये। लेकिन इनका कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, करते हैं ये, कभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं या और कभी बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जी आ रही है, 50-50 आ रही है। मे बी कि आपके सामने मास्क पहन के रहते हो, मतलब एक तरह का वो हो कि नहीं, आप समझती हो ये तो बहुत ही स्पिरिचुअल है, लेकिन ये फ्लर्ट तो है, थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग तो हर कोई कर रहा होता है, लेकिन इसमें फ्लर्टिंग आ रही है। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब मैं कर रही हूँ सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई। सीक्रेट क्रश को करें, देखें पेज ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना ये वाई पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जी आई है और सीक्रेट क्रश में भी फेमिनाइन ही एनर्जी है। आप किसी को स्टॉक कर रही थी, सही है, आपका कोई ट्विन फ्लेम पास्ट से आया है। एक मैसेज ये आ रहा है, एक मैसेज ये आ रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है, कोई बहुत ही ज़्यादा रिच एंड वेल्दी पर्सन, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट पे वो। आप मेरे ख्याल में किसी को स्टॉक कर रही थी, ऑनलाइन स्क्रॉल करते करते मे बी कि आप किसी को लाइक करते थे, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, और आपकी उनसे इत्तेफाक से बात हो गई है, तो आपकी दोस्ती उनसे हो गई है, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फेमिनाइन एनर्जी आई है तो जी बिल्कुल इनके साथ ये किसी से बात तो कर रही हैं, लेकिन अब वो देखते हैं कि क्यों है, क्योंकि देखें मे बी कि कोई इस तरह से कि कोई बहुत अरसे बाद इनसे मिला है, इनके पास्ट से कोई आया है, कोई बहुत पुराना दोस्त, बहुत अरसे बाद इनकी कोई गेट टुगेदर हुई है, कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी यूनियन हुई है जिसमें काफ़ी अरसे बाद सब मिले हैं, और किसी एक ऐसे पर्सन से ये मिली हैं जो बहुत रिच एंड वेल्दी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आई थी तो मैंने वही एक्सप्लेन की है। अब हमें करती हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। ठीक है, क्लैरिफाई वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाई सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए इनके पास ना एक्चुअली इन्होंने कहीं पर ये मुझे मैसेज आ रहा है, इनकी कहीं नई जगह जॉब लगी है। ठीक है, काम में तो कुछ लोगों के, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ हर एक से रेजोनेट नहीं होगी, इतने सारे लोग देख रहे हैं, अब एक मैसेज तो सबके लिए नहीं होता ना, तो मेरी रीडिंग में यही होता है कि ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, ताकि जो मुझे मैसेज आ रहा होता है मैं वो बताती हूँ, ताकि ज़्यादा लोगों से रेजोनेट हो, क्योंकि पूरे कार्ड की सिचुएशन एक है तो इतने हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है कि किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपने या तो आप फेमिनाइन हैं या मैस्कुलिन है, जो भी हैं, आपकी कहीं नई जगह जॉब लगी है। ठीक है, और वहाँ पर आपकी किसी से बात शुरू हुई है, जिससे बात शुरू हुई है ना वो बंदा आपको जगल कर रहा है, आप अपनी जॉब में बहुत विन विन कर रही हैं, और अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके अगर ब्लॉगर हैं, फॉलोअर्स हैं, आप काफ़ी वेल नोन हैं, आप काफ़ी विन विन कर रहे हैं अपने काम में भी, अपने ऑफिस में भी। ठीक है, और उसके अलावा जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मे बी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में हैं तो आप कोई एग्ज़ाम पास कर रही हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, अगर आप ऑफिस में हैं तो आपकी जो है वो क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब आप एक ग्रेड अप हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे किसी से आप बहुत नज़रों में आ रहे हैं लोगों की ना, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नज़रों में आ रहे हैं। ठीक है, मे बी कि आपकी सैलरी बढ़ गई है, आपको कोई अलग से कुछ बोनस मिला है, तो आप काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए हैं, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टेयर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक ये है कि जो लोग काम में कर रहे हैं वो बहुत अच्छा अपने काम में कर रहे हैं, विन उनका हो रहा है काम, और उनके पास एक्स्ट्रा मनी, जो भी मुझे यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ये एक मैसेज मुझे आया है, आपके पास एक एक्स्ट्रा मनी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और दूसरा ये कि आपके पार्टनर अगर कोई है, तो अगर कोई एक्स आया तो उसको कमिटमेंट देते हुए भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर नज़र आ रहे हैं। अब मैं करती हूँ लीगल मैटर्स को करें जी क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल, वाई टेन ऑफ पेंटिकल। मे बी के इनके कुछ लोग सेपरेशन में थे, अगर जो मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ कुछ लोगों का ये पहले हो गया हो, किसी ने किसी पे शक किया है दो पार्टनर्स में से, और आप लोगों का लीगल मैटर्स तक बात चली गई हो, लेकिन फाइनली कुछ लोगों ने पढ़कर आप लोगों की बात को कवर कर लिया है। ठीक है, कवर कर लिया है। अगर जो लोग सेपरेशन में थे और उन शक पे सेपरेशन में हुए थे कि उनके पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं, लेकिन अब आपका पैचअप हो गया है, यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है मुझे। ठीक है, लीगल मैटर से ना,
अब मैं करती हूँ म्यूजिक को क्लैरिफाई। 2 ऑफ सोर्ड्स, वाई 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। भाई आपके जो पार्टनर की जो एक्स है ना, वो उनको म्यूजिक रील्स वगैरह भेजती हैं, क्यों? क्योंकि वो उनके साथ जीरो से स्टार्ट करना चाहती हैं। वो इंसान जो वॉक अवे कर गया है, वो कभी होता है ना रैंडमली आपने कोई रील भेज दी, कोई वैसे किसी को भेज दिया और वो रील में ही या म्यूजिक में ही आपका मैसेज होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है कि वो ऐसा देखें, पास्ट से तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मुझे ये तीसरी दफा आया है कि देखें ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे लग रहा है। दोनों अलग अलग जगह, सेपरेट जगह मैरिड हैं और किसी को या तो स्क्रॉल करते हुए कोई मिला है ऑनलाइन, एफबी पे मिला है, कोई कॉलेज फ्रेंड, कोई यूनिवर्सिटी फ्रेंड, और ये जो है रील एक दूसरे को भेज रहे हैं, मतलब ऑनलाइन तो बात हो रही है। ठीक है, अब मैं करती हूँ एक्स लवर को क्लैरिफाई। टावर, वाई टावर, वाई 7 ऑफ wands, why 7 of wands, एम्प्रेस, हैंगमैन। भाई यहाँ पे ये है कि ये कुछ लोगों के पार्टनर अपने एक्स को बहुत मिस करते हैं। किस एक्स को? जिन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया है, उस एक्स को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और अब वो सोच रहे हैं कि अपने एक्स से बात करना। यहाँ पे मैसेज मुझे ये आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर अपने एक्स से शायद जो है दोबारा से कांटेक्ट करें। ठीक है, मे बी के, हाँ बिल्कुल देखें जी, कुछ लोगों के पार्टनर के जहन में, या आप खुद भी हो सकते हैं, आपके जहन में आप जो भी काम करें, कुछ भी करें, 24/7 आपका एक्स आपके माइंड में है। या तो आपने उसको ब्लॉक करा है या उसने आपको ब्लॉक करा है। ठीक है, मेरे पास तो आपके एक्स की तरफ से या आप खुद इनसे कांटेक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, एक मोहब्बत भरा जेस्चर। कुछ लोगों को वैसे ही एक शरारत सूझ रही है कि चलो जी, होता है ना कि जी कुछ नहीं है तो चलो यही कर लें। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जी, सोलमेट और स्नेक, ये 2 कार्ड्स हैं, इनको हम करते हैं क्लैरिफाई। मैजिशियन, वाई मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स, वाई 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आप यहाँ पे कोई टीम वर्क कर रहे हैं तो टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, किसी की कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है और यहाँ पे थर्ड पार्टी है। एक बंदा 2 लोगों को जगल कर रहा है या जगल कर रही है। ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप सिंगल हैं और अगर आप अफेयर में हैं, रिलेशनशिप में, जिसमें भी हैं, यहाँ पे 50% यस आया है। हमारी रीडिंग का टॉपिक है इज योर करंट पार्टनर चीटिंग ऑन यू। तो 50% लोगों के पार्टनर यहाँ पे मुझे चीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो 2 लोगों को जगल कर रहे हैं, जो लोग दोस्ती में हैं वो भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का एक्स यहाँ पर वापस आया है। अगर आप 2 लोग मिले हैं ऑनलाइन और आप लोग अफेयर में हैं तो किसी मेल का एक्स वापस उसकी लाइफ में आ गई है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इश्यूज आ रहे होंगे। ठीक है, तो हमने ये रीडिंग की है। अब मैं आपको इसके लिए, हाँ, इसमें से आपके लिए 2 कार्ड्स निकालती हूँ। एंजाइटी, देखें कुछ लोगों को एंजाइटी हो रही है, या तो उनको इंट्यूटिवली फील हो गया है टॉक्सिक रिलेशनशिप। मैंने कहा ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में किसी भी रिलेशनशिप को टॉक्सिक बोलने से पहले उसमें पहले अच्छे से देख लें कि वजह क्या है, बात क्या है। ठीक है, ऐसे ही ना शक्को शो बात करें। अच्छा, अब हम करते हैं आपका एक सवाल और एक जवाब। ठीक है जी, एक सवाल और एक जवाब। Decisions, wet like a guarantee before making a decision or taking a risk, but the irony is that taking the risk is what opens us to our fate. It's like wanting to know what things will taste like before putting them in your mouth. It just can't be figured out that way. ठीक है, ये आपका एक सवाल एक जवाब था। अफर्मेशन में देख लेती हूँ आज की क्या है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए जी अफर्मेशन निकालते हैं। चलिए, मैंने बुक खोली है, जो सामने आई है वही ले लेती हूँ। ठीक है, अफर्मेशन है क्या है? ऑप्टिमिज्म। हाँ, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ
that leads to achievement. Nothing can be done without hope or confidence. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope or confidence. देखें, उम्मीद ही बोलूँगी ना। ऑप्टिमिज्म को उम्मीद बोलेंगे, रजायत बोलेंगे उर्दू में। उम्मीद, रजायत वो ईमान है जो कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। उम्मीद या इत्मीनान के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको ट्रस्ट होगा कि आप ये करेंगे तो मे भी कर लेंगे। आप एक उम्मीद जो होती है ना, वो आपको कहीं से कहीं ले जाती है। उम्मीद मीन्स वही पॉजिटिवनेस आ गई है, पॉजिटिविटी आ गई है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये वाला भी ले लेते हैं, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन होप एंड पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। ठीक है, उम्मीद और इम्कान की बुनियाद पर फैसले करें। ठीक है, तो वही बात आ गई, सेम दोनों चीज़ों में यही बात है कि पॉसिबिलिटी को देखकर फैसले करें, पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया, तो ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में बस इतनी दरख्वास्त है, याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।